खबरों में बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को जाटों की भावनाओं से जोड़ने वाले जगदीप धनखड़ के कद को कम कर रहे हैं। संपत सिंह बोले कि जगदीप धनखड़ को किसानों की आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन वो सवाल अब भी गहराता जा रहा है कि आखिर असल वजह क्या थी। वजह स्वास्थ्य कारण जाहिर किए गए उपराष्ट्रपति की तरफ से, जिनका इस्तीफा तो मंजूर कर लिया गया। अब कारणों को समझने की कोशिश देश कर रहा है। कुछ बयान भी सामने आए हैं जिसमें यह कहा गया, रणजीत चौटाला पूर्व बिजली मंत्री हरियाणा प्रदेश साफ तौर से ये कह रहे थे कि जाटों की भावनाएं आहत हुई हैं, जाटों का मोदी पर से भरोसा कम हुआ है। इसके अलावा राकेश टिकैत की तरफ से भी ये बात कही गई कि जाटों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं इस इस्तीफे के बाद। और इसी पर रिएक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा तो पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। कुछ रिएक्शन सामने आए जिसमें रणजीत चौटाला की तरफ से ये कहा गया कि देश भर के जाटों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, मोदी पर से भरोसा कम हुआ है। इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल राकेश टिकैत की तरफ से भी किया गया। क्या कुछ कहेंगे कि वाकई क्या जाटों की भावनाएं आहत हुई हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। माननीय जगदीप धनखड़ जी से मेरे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं। उनके बच्चे और मेरे बच्चे इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, आना जाना हमारा रहा है, अच्छा संबंध रहा है। और एकदम उनकी ये खबर सुनकर कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ग्राउंड बताए उन्होंने हेल्थ का ग्राउंड तो हो ही नहीं सकता। उसी टाइम तो वो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में आए थे। अगर हेल्थ का ग्राउंड, राज्यसभा में आए थे, अगर हेल्थ का ग्राउंड होता तो वो राज्यसभा में आते ही ना। ये जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है, जैसे ये लोग कह रहे हैं जाट की बात कर रहे हैं, जाट का कह गए तो उनका कद छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी है एक किसानों के लिए हमेशा एक बड़ी आवाज़ थे। पहले भी थे, जब एमएलए बने तब भी, और जब बाद में मंत्री बने, एमपी बने तब भी, और अब जब से उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के चेयरपर्सन बने हैं, उसके बाद तो इन्होंने जो खुल्लम खुल्ला बात कही है, कभी इन्होंने दिल के अंदर ऐसी चीज़ बनी रखी, संकोच नहीं रखा या डर भी नहीं रखा कि तुझे और दूसरा आदमी क्या कहेगा। सीधा यही कहता था कि मेरे पास संवैधानिक पद है और हिंदुस्तान के संविधान में दूसरा नंबर पर मेरा पद है, दूसरे नंबर पर मेरा स्टेटस है। उस स्टेटस को जो है ना बीजेपी जो है, खास करके मोदी जी जो है, हजम नहीं कर पाए। और न हजम करने की वजह से जो है ये हुआ है, ये लिया गया इस्तीफा, दिया नहीं गया किसी तरीके से, लिया गया इसका। और क्योंकि हमेशा इन्होंने तो कृषि मंत्री जी जो देश के हैं, शिवराज चौहान जी, उनके हाजिरी में और उन्हीं से पूछा भी था कि आपने क्या किसानों से वायदे किए थे और वायदे किया पूरा क्यों नहीं कर रहे, क्या हम बार बार सड़कों पर आएंगे घर को। तो उस मतलब उस टाइम उनका मतलब जाट से नहीं था, उसका मतलब किसान से था। जो आंदोलन हुआ था वो भी किसान का हुआ था। तो किसान के सबसे मैं उनको बड़ा हितैषी मान सकता हूँ। और ऐसे टाइम में मैं कहता हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दिया ये अच्छा किया है। हालांकि लिया गया है, लेकिन उन्होंने पहले इस चीज़ को भांप लिया ताकि कल को डिसमिस होने की बजाय जो अपना इस्तीफा दे दे। मान सम्मान रखने वाला आदमी जो है ना, कभी डिसमिस नहीं होता, पहले ही बात को भांप लेता है। और इसलिए उन्होंने जो है फिर पहले ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये घटना बहुत दुखद घटना है, और ख़ास करके मैंने जो रात को जो टीवी पर एकदम देखा था तो मुझे बहुत झटका लगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनको तार तार किया गया था उपराष्ट्रपति की तरफ से। लगातार वो आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी सरीखे नेताओं ने ये बात बार बार कही। लेकिन अब सबसे ज़्यादा चिंता अगर कोई कर रहा है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, जिस टाइम उन्होंने बातें कही थी उस टाइम शुरू में ये बन के आए थे और स्वाभाविक है सरकार के दबाव में थे। लेकिन जो उन्होंने दबाव उठाना शुरू किया, सरकार का दबाव उठाना शुरू किया, तो अहमियत देनी अपोजिशन को भी शुरू कर दी। और आज वही जो अपोजिशन के लोग हैं इसीलिए आज उनके बारे में बोल रहे हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं आ रहा जो कि उनके मतलब सम्मान में कोई कमी हो, बल्कि सम्मान कर रहे हैं, सारे के सारे उनका कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कहीं न कहीं सरकार के चुंगल से वो अलग हट गए थे, और अलग हटने की वजह सरकार को तकलीफ हुई। और स्वाभाविक विपक्ष तो चाहेगा डेमोक्रेसी मजबूत हो। डेमोक्रेसी मजबूत जब होगी, संवैधानिक जो संस्थाएं या संवैधानिक पद हैं वो अगर मजबूत होंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो ये इन्होंने संवैधानिक पद को कमज़ोर किया है, चेयरपर्सन को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया है, और वो हिसाब से चले नहीं है। नहीं चले तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर साफ तौर से बात कही जा रही है कि इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है और किसानों की आवाज़ उठाने की कीमत उपराष्ट्रपति को अपने इस्तीफे के तौर पर चुकानी पड़ी है। ये कहने की कोशिश पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।